नमस्कार दोस्तों, संकल्प मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। हम कर रहे हैं परसेंटेज का पार्ट 9 हल कर रहे हैं हम। इसका पहला सवाल है 15 लीटर के एक मिश्रण में 1:4 के अनुपात में एल्कोहल और पानी है। यदि मिश्रण में 3 लीटर पानी मिलाया जाता है तो नए मिश्रण में एल्कोहल का प्रतिशत कितना होगा। ये जो अनुपात दे रखा है 1:4, पहले हम इस टाइप के सवाल कर चुके हैं, लेकिन वो अनुपात में नहीं थे, वो लीटर में ही थे। वो एक अलग सवाल थे और ये अलग है। ये अनुपात में दे रखा है दोनों का, एल्कोहल और पानी, और ये लीटर दे रखा है 15 लीटर में, और जो मिलाने के लिए कह रहा है वो लीटर में ही मिलाना है हमको। इसलिए इस 15 लीटर में से पहले आपको एल्कोहल और पानी की अलग अलग मात्रा निकालनी पड़ेगी कि पानी की कितनी मात्रा है और एल्कोहल की कितनी मात्रा है। जो लीटर में निकल के आएगी, लीटर को हम लीटर के साथ ही जोड़ेंगे, अनुपात में हम इसको नहीं जोड़ सकते हैं। तो हम निकालेंगे कैसे, देखिए कि ये टोटल जो 15 लीटर दे रखा है, इस 15 लीटर के अंदर एल्कोहल और पानी दोनों हैं। तो इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूं, 4 और 1 5, तो ये दोनों का योग हो गया, और दोनों का योग कितने के बराबर है, 15 लीटर के बराबर है। इसकी कैलकुलेशन कर दीजिए। 1 बराबर 5 का मैं इसमें भाग दूंगा तो 3 बार जाएगा। अगर इस 3 का गुणा मैं यहाँ पे कर दूंगा तो मुझे एल्कोहल पता चल जाएगा, क्योंकि पहले एल्कोहल बोल रहा है, और 3 का गुणा इसमें कर दूंगा तो मुझे पता चल जाएगा पानी। ये एल्कोहल हो गया और ये वाटर हो गया। 3 का गुणा इसमें किया मैंने, 3 लीटर हो गया एल्कोहल। 3 का गुणा इसमें करूँगा, 3 चौक 12, 12 लीटर हो गया हमारा पानी। तो देखिए 12 और 3 15 आ गया निकल के। अब हमको पानी में जोड़ना है, इस पानी के अंदर 3 लीटर जोड़ना है, तो इस 12 में जोड़ देंगे हम। अगर मैं इस 12 के अंदर 3 जोड़ता हूँ, इस वाले 3 को, ये पानी है, पानी में जोड़ेंगे तो 12 में अगर मैं इसमें तो कुछ कह नहीं रहा है, वो ये तो जैसा है वैसा ही रहेगा। इसमें मैंने 3 जोड़ा, इसमें मैंने 3 जोड़ा, तो ये कितना हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा। ये 15 हो गया। अब कह रहा है वो कि इस नए मिश्रण में, अब ये जो नए मिश्रण आया है, ये मिश्रण कितने लीटर का हो गया, ये टोटल जो मिश्रण है ये 18 लीटर का हो गया। कितने लीटर का हो गया, 18 लीटर का हो गया टोटल मिश्रण। अब इस 18 लीटर के मिश्रण में एल्कोहल की कितनी मात्रा है, तो ये एल्कोहल है 3, किस में निकालना है, टोटल 18 लीटर में, और इंटू के 100, तिछंक 18, 2 तिया 6 और 2 ते कट गए 50 बार, यह आ जाएगा 50/3। इतना प्रतिशत हमारा एल्कोहल है। या आप इसका गुणा भी कर सकते हैं, वो भाग भी दे सकते हैं, भाग दे के इसको निकाल भी सकते हैं हम। 3 एकम 3, बच्चे 2, 0 आ गया, तिछंक 18। तो इसको लिख सकते हैं हम 16 सही और 2/3%। 16 थी 48, 49 50। इसको हम 16 सही 2/3% भी लिख सकते हैं। इसमें भाग दे देंगे, तिछंक 18, 2 हमारा शेष आ जाएगा। ये जो शेष होता है ऊपर आता है, और जो आंसर होता है वो यहाँ पर आता है, नीचे की चीज़ नीचे आ जाएगी। अगला सवाल देखते हैं हम। अगला जो सवाल दे रखा है, ए एक काम को 70 दिन में हल कर सकता है, और बी ए से 40% अधिक कुशल है। वही काम करने के लिए बी को कितने दिन लगेंगे, बी को कितने दिन लगेंगे। ये परसेंटेज में ही है, प्रतिशत के अंदर ही आते हैं। बी जो है ए से 40% अधिक कुशल है। मैंने एक तरफ ए कर लिया और दूसरी तरफ बी कर लिया। इस बी को 40% अधिक कुशल मान रहा है वो। अगर मैंने इसको 100 मान लिया तो ये 40% अधिक कुशल है, ये 140 हो जाएगा। यहाँ जो दे रखी है ये क्या है, क्षमता है इसकी। काट लेते हैं इसको, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14। ये हमारी क्या निकल के आई है, ये हमारी क्षमता ही तो निकल के आई है। ये कह रहा है अधिक कुशल है, ये हमारी क्षमता निकल के आई है।
और आपको ये ध्यान रखना है कि अगर मैं क्षमता में से समय निकालूं तो क्षमता का जस्ट उल्टा हो जाता है समय, कि 7 इधर आ जाएगा और 5 इधर आ जाएगा। ये ध्यान रखना है कि इसका मतलब ये हुआ कि ए 7 दिन में 5 कार्य कर रहा है और बी 5 दिन में 7 कार्य कर रहा है। ये हो गया, क्षमता का जस्ट उल्टा हमारा समय हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। अब ये जो दे रखा है 7, ये समय आ गया, और ये समय दे रखा है, ए का समय दे रखा है 70 और यहाँ ए का समय दे रखा है 7। तो 7 बराबर के 70 हो जाएगा, 1 बराबर के 7 धारे 70, 10 आ जाएगा। अगर इस ए का गुणा मैं यहाँ पे कर देता हूँ तो बी की क्षमता पता चल जाएगी मुझे, 5 इंटू के 10, तो ये आ जाएगा 50 दिन। तो बी कितने दिन में कर सकता है हमारा, बी उसको 50 दिन में हल कर सकता है। ये आपको इसमें विशेष ध्यान रखना है कि क्षमता का उल्टा समय होता है, समय की उल्टी क्षमता होती है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल दे रखा है, ए किसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है, बी ए से ए की अपेक्षा 50% अधिक दक्ष है, बी वही कार्य कितने दिन में कर सकता है। ये भी ऐसा ही सवाल है, ए अनुपात के, यदि ए हमारा 100 है तो बी कितना होगा 150, क्योंकि इसको 150% अधिक कुशल बता रहा है। 0 से 0 काट दिया, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, ये हमारी क्या निकल के आई है, ये हमारी क्षमता निकल के आ गई। अगर मुझे इसका समय निकालना हो तो मैं इसका उल्टा कर दूंगा, 3 इधर आ जाएगा और 2 इधर आ जाएगा। इसका मतलब हो गया कि ए जो है 3 दिन में 2 काम कर रहा है, 2 ही काम करने की क्षमता है उसकी, मतलब ए 3 दिन में 2 ही काम करने की क्षमता है और बी की 2 दिन में 3 काम करने की क्षमता है। अब इसमें ए किसी कार्य को 12 दिन में कर रहा है, यहाँ 3 दिन दिखा रहा है, तो 3 बराबर के 12 दिन आ जाएगा। ये 3 का इसमें भाग दे देता हूँ मैं, 3 चौक 12, 4 दिन, 1 बराबर के 4 आ गया। अगर इस 4 का मैं यहाँ पे बी के नीचे गुणा कर दूंगा 2 में, 4 इंटू के 2, तो ये आ जाएगी बी। बी जो है उस काम को कितने दिन में कर देगा, 8 दिन में हल कर देगा। बी उस काम को 8 दिन में हल कर देगा। एक सवाल और देखते हैं इसी टाइप में। ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, बी ए से 60% अधिक कुशल है, तो वही काम करने के लिए अकेले बी को कितने दिन लगेंगे। ये परसेंटेज के अंदर प्रतिशत वाले सवाल हैं। अगर ए हमारा 100 है तो बी हमारा 160, ये उल्टा भी दे सकता है, बी की अपेक्षा ए को अधिक कार्य कुशल बता सकता है और बी को नहीं बता सकता है, वो सवाल के ऊपर डिपेंड करता है। 2 पंजे 10 और 2 अट्ठे 16, ये क्या निकल के आई, ये हमारी क्षमता निकल के आई है। ये दोनों की क्षमता है, ए की क्षमता 5 है, ए जो है ए की क्षमता 5 काम करने की है और बी की क्षमता 8 काम करने की है। अगर मैं इसका समय निकालूंगा जब मैं इसमें, तो ये उल्टा हो जाएगा, 8 इधर आ जाएगा और 5 इधर आ जाएगा, तो ये आ गया हमारा समय। ए जो है 8 दिन में 5 काम करने की क्षमता रखता है, बी जो है 5 दिन में 8 काम करने की क्षमता रखता है। यहाँ 8 दिन दे रखा है ए के और यहाँ ए के दे रखे 12 दिन, तो 8 दिन बराबर के हमारा 12 दिन निकल के आएगा। 1 बराबर के 12/8, ये आ जाएगा 4 12 और 4 दूनी 8। अगर मैं इसका इस बी के नीचे बी के समय में गुणा करूँगा तो मुझे बी की दिन का पता चल जाएगा, तो गुणा कर देता हूँ मैं इसमें, 5 इंटू के 3/2, ये क्या हो जाएगा 5 3 15, ये निकल के आ जाएगा 15/2 दिन में हल कर सकता है। तो बी जो है उसको कितने दिन में हल कर सकता है, 15/2 दिन में। या हम इसका भाग दे के भी
अलग से निकाल सकते हैं। 7 से ही 1/2 भाग दे लीजिए इसमें। 2 सत्ते 14, ये एक शेष आ गया। तो शेष कहाँ पे आता है? शेष हमारा ऊपर आता है, शेष ऊपर आ गया हमारा। और उत्तर कहाँ पे आएगा? 7 यहाँ पर आ जाएगा। जो नीचे की चीज़ है वो तो नीचे आएगी। 2 सत्ते 14 और 1 15, 7.5 दिन। ऐसे भी दे सकता है वो, ऐसे भी दे सकता है कि 7.5 दिन में हल कर दिया। बी उसको अकेले 7.5 दिन में हल कर सकता है। लगातार नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।